नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर हमारे चैनल पर लाइव आता रहता हूं और हमारे दर्शकों से, भाई बहनों से वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का मैं एक हिस्सा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप सब भी देखिए एवं निर्णय लीजिए। सही है, सही है, सही है। क्योंकि सब तो जो देखते हैं तो वो कुछ अपने धर्म के बारे में जानते नहीं, चलो ठीक है, लेकिन मैं अपने पहले जो सामने वाला उसकी जानकारी तो रखूँ अच्छे से। सही है, सही है। अब मैं ये देख रहा था भाई कि हम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? हम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम केवल दूसरों पे ही कीचड़ उछालना चाहते हैं या फिर दूसरों को ही गलत दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भैया प्राण प्रतिष्ठा नहीं जो होती है वो गलत है, इसको मानने में क्या दिक्कत है? अगर वो प्राण प्रतिष्ठा सोच रहे हैं कि भैया जान के रूप में हो रही है तो, या फिर वो जीवित हो रही है। हम कह सकते हैं कि भैया हाँ, नहीं वो जीवित नहीं हो रही। हाँ, वो चीज़ जो करते हैं, जो कहते हैं कि अभी हम प्रभु जी में जान लाके उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जीवंत कर दिए हैं उन्हें, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। मैं कहता हूँ वैदिक शास्त्रों में कहीं पे लिखा है, अगर वैदिक शास्त्रों की ही बात कर रहे हो, तो वैदिक शास्त्र नहीं कहते ना कि प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं या फिर प्राण प्रतिष्ठा होना संभव है किसी मूर्ति का। सम्मान करो ना भाई, उसको देवता का प्रतीक, महापुरुष का प्रतीक मान के, एक देव चिन्ह या फिर एक प्राकृतिक चिन्ह मान के उसका पूजा करो, क्या दिक्कत है? बस मान्यता बदल लो, सोच बदल लो। मैं चीजें बदलने के लिए नहीं कह रहा, मैं सोच बदलने के लिए कह रहा हूँ, वो चीजों को करते रहो। अच्छा, एक बार नहीं एक तो मुसलमान से अगर मेरी आप बात हुई ऐसे थी। अनलॉजिकल चीजों को मानोगे तो कोई भी ईसाई और कोई भी क्या नाम से मुसलमान आपको फिर लपेटे में लेता रहेगा। अच्छा, एक बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक मोमेडन था, मेरे से तब बात हुई थी उसकी। जी। रहा था कि ये जो तुम लोग क्या होता है। आवाज कट रही है भाई। हेलो, आवाज आ रही मेरी अच्छे से? हाँ हाँ, थोड़ा सा गूंज, आपका आवाज गूंज रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये शिवलिंग का मतलब क्या आ, होता है? ऐसा एक मोमेडन मुझे पूछ रहा था। भाई उस पे भी मेरे विचार उस पे विचार मेरे ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है। इस विषय में मैं सोचता हूँ कि कभी और किसी दिन बात करेंगे उस विषय पे। मैं अगर बोलूंगा, हालांकि एक बार मैंने बोला भी है अपने पिछले वीडियोस में, तो उस पे अगर बोलूंगा तो कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि वो, देखिए कोई भी चीज भले आपको लगे कि गलत है या फिर जो भी है, लेकिन एक प्राकृतिक तत्व के रूप में अगर उसका सम्मान किया जाए तो मैं उसे नहीं मानता कि गलत है। प्राकृतिक तत्व के रूप में अगर उसकी पूजा करी जाए तो वो गलत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ शिवलिंग है, उसका लिंग का मतलब, अब लोग कहते हैं कि प्रतीक भी होता है, ठीक है? हेलो? हम्म। हाँ हाँ, मैं सुन रहा प्रतीक हूँ। भी होता है, तो मैं उसे प्रतीक ही मान के चलूंगा। लेकिन अगर उसे ये कहा जाएगा कि है क्योंकि उसका साइज वही है, उस वैसा ही दिखता है, तब मैं, उनके लिए मेरा कुछ दूसरा जवाब रहेगा। ठीक है, मेरे 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 पास उनके लिए वो जवाब रहेगा कि भैया आप भले उस चीज को जो भी कह रहे हो गलत है, वो है जैसा भी है, लेकिन एक बात है, ये सृष्टि के अना चराचर चलते रहने का प्रतीक है कि नहीं, या फिर उसे वो चीज माने या फिर प्रतीक माने। दोनों के हिसाब से भी मैं कहता हूँ, अगर उसके राउंड में जो सर्कल बना रहता है और वो जो रहता है वो क्या हिस्सा है और किस तरीके से है, अगर उसे उस रूप में भी समझा जाए तो भैया यही तो चीजें हैं जो कि सृष्टि के आगे चलते रहने में सहायक हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो। ठीक है, हाँ, तो एक मैंने बार उसे यही जीवात्मा जवाब के दिया लहजे था। से देखिए, ना कि वो जो हमारे यहाँ पे उन चीजों पे चर्चा करना गलत बोल दिया जाता है। हमारे यहाँ पे तो भैया कामा सूत्र की भी रचना हो गई है। तो हाँ, सोचिए सही है। हमारा कितना उन्नत समाज रहेगा, तो हमको उसमें शर्म नहीं, क्यों शर्म वो करें जो हमेशा से इनको बहुत ही घृणित चीज मानते हैं, जो कहते हैं कि भैया ये स्त्री पुरुष के संबंधों को वो लोग कहते हैं कि भैया ये पाप है। वो कहते हैं कि पाप से पैदा हो गए बच्चे, ईसाई लोग। तो उस तरीके वो चीज हमारे यहाँ नहीं है, हमने तो कामशास्त्र की भी रचना कर दी भाई। तो उस लहजे से देखा जाए तो वो जो प्रतीक भी है, वो भी सृष्टि के चराचर चलते रहने का एक प्रतीक है, और उस प्रतीक के सामने मुझे शीश नवाने में कोई दिक्कत नहीं है, बजाय कि हाँ, मंशा और विचार गलत ना हो। तो मैंने उसे यही कहा कि जैसे कोई कंपनी रहती है,
तो उसका एक लोगो रहता है ना, तो लोगो देख के भी समझ में आ जाता है कि वो कंपनी का ही है। सही है। मैंने उसको एकदम सिंपल में बोला कि जैसे कि एक कंपनी है कोई, जैसे मर्सिडीज बेंज है, तो उसका 3 स्टार वाला लोगो देख के तुमको पता चल जाता है ना कि वो मर्सिडीज बेंज का मतलब लोगो है। तो एक तरह से शिवलिंग एक लोगो ही है, समझ लो। उसको सिंपल में मैं समझा रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा इतना दुष्ट था कि उसको लिंग का मतलब वो जो आप बता रहे थे कि जो हाँ नहीं हाँ मानते वो वही जानते हैं। तो मुझे हाँ। गुस्सा आ गया उसके ऊपर, और मैंने उसको बोल दिया जो तुम्हारे मक्का मदीना में जो काबा है उसमें जो हजरे अस्वद रखा है उसका शेप कैसा है। नहीं, और वो मैं तो बस सीधा सिंपल ये कहता हूँ कि भैया जो भी है, जैसा भी है, उसको मानो, लेकिन उसको किस तरीके का मान रहे हो, इस पे अपनी सोच बदल लो। तो वही जैसे मैंने कि उसको पहले मनाया ना, वो नहीं और माना, ये भी तो मैंने मानो, उसको और ये भी समझाया। मानो, एक साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये भी मानो कि ऐसा नहीं है जैसे कि वो लोग कहते हैं कि ये ईसाई लोग कहते हैं कि भैया हमारे प्रभु के पास चले जाओगे, शरण में प्रार्थना कर लोगे तो सारे पाप दूर हो जाएंगे, या फिर मुसलमान कहते हैं कि भैया काबा में जाओगे और वो करोगे तो सारे पाप वो हो जाएंगे। तो वैसा हमको नहीं मानना है, ठीक है। हालांकि अधिकतर वही मानते हैं कि भैया प्रभु के उनके दर्शन करने से सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, सुख समृद्धि आ जाएगी। वो सारी चीजें नहीं मानना है, क्योंकि वहां पे हमें करना है कि भैया उस ईश्वर का ज्ञान तो यही है कि भैया कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। केवल दर्शन करने से कोई वो नहीं होगा, दर्शन करने से अलग फल मिलेगा, दर्शन करने का कर्म अलग है। उससे हमें वो का फल थोड़ी ना मिल जाएगा जो हम किए ही नहीं, है ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं उसको जिस भाषा में समझाया तो उसके बाद उसका मुंह फूल गया, वो मुझसे अब तक बात नहीं करता है। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि मैं वैसे उसको बात सिंपल में कीजिए, समझा रहा हूँ कि समझ लो। वो आप कभी मिलिए, कहिए कि यार तुमने तो दिल पे ले लिया यार। तुम्हारा हाँ जाकिर वो नाइक कितना वो कहता है, तुम्हारे वो लोग कितने कहते हैं, फिर भी हम तो प्यार करते हैं, हम तो जाकिर नाइक से प्यार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भैया वो देश में आ जाए, और आप कह रहे हो कि आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हो यार, नाराज हो गए। मतलब वो मेरा मजाक उड़ा रहा, मैंने बस खाली बता दिया कि ये वहां पे घुसेगा, तब उसको समझ में आ गया। वो चुप हो गया एकदम, फिर बाद में मुंह फुला लिया, फिर वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। आज 7-8 दिन हो गया है। नहीं तो कभी पैचअप कर लीजिए कि भैया ऐसा नहीं है यार, बात कर ले भाई। ठीक है, चलो कह कोई नहीं। दीजिए। कभी ये भी होगा तो ये भी कह दीजिएगा, ठीक है। उनसे जब भी बात होगी तो आप ये भी कह दीजिएगा कि भाई यार देख, तू मेरा भला चाहता है ना, तू मेरा भला चाहता है तभी तो तू, या फिर मैं तेरा भला चाहता हूँ, तभी तो हम दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं, ताकि भैया ये गलत चीजों में ना पड़े, ये सही खुदा की इबादत करे, है ना। सही है। गलत खुदा की इबादत करेगा तो वो करेगा, तू यही सोच रहा है ना कि भैया तू गलत खुदा की इबादत करेगा तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, है ना। तो उसी हम्म। तरीके से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार तू गलत रास्ते पे ना जा, मैं भी तेरा भला, तेरे से प्यार कर रहा हूँ, तेरे को चाहता हूँ कि भाई मेरा दोस्त है, वो सही से रहे और उसके बीवी बच्चे हैं, सबसे सही, सही के साथ रहे, वो गलत खुदा की इबादत ना करे। इसीलिए मैं भी तेरा भला समझ के ही बता रहा हूँ, तुझे गलत लग रहा है तो उसको गलत मत समझ। माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका बुरा चाहते हैं। एक भाई अपने भाई को डांटता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो हर बार जब डांट रहा है तो उसका बुरा ही चाहता है। कभी कभी पढ़ने के लिए भी डांट सकता है, समझाने के लिए भी डांट सकता है। तो वैसा ही अपन, तू मेरा भाई है यार, तेरे को इस तरीके से समझा रहा था, इनके साथ रहिए, ठीक है। इनके साथ रह के फिर इनकी मानसिकता को समझिए। हो सकता है कि सामने वाला मासूम हो, केवल उसे उस तरीके से चीजें, कट्टरता उसके अंदर भर दी गई हो, उसका वैसा स्वभाव ना रहा हो, ठीक है। तो हाँ वो उसका प्यार वो से समझाने के मासूमियत लिए तो मैंने जगाइए, भी समझाया है। उसका उसका वो मासूमियत जगाइए, और उसके अंदर से वो कट्टरता हटाइए, और धीरे धीरे बीज बोते रहिए, समय समय पे, समय समय पे। कुछ ऐसा कह के भी कह सकते हैं कि देख भाई, ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ, इसको अपने और मेरे बीच में ही रखना, और इसको इस तरीके से करना कि मैं तुझसे कुछ गलत नहीं, तुझे भी कुछ गलत लगता है तो मुझ पे बोल सकता है, मुझे भी ये गलत लग रहा है, तो तू मेरा दोस्त है, प्लस उस चीज को मान रहा है, इसलिए मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ, इस तरीके से। और आप अपना विचार मत बताइएगा कि मैं अपना विचार रख रहा हूँ, बोलने का यार मैंने फलानी वीडियो में या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हुए सुना था, तो थोड़ा तुम मुझे बताना यार कि ऐसा क्या होगा। अगर आता है तेरे को तो ठीक, नहीं तो अपने मौलाना वौलाना से पूछ के बताना, नहीं बताएगा तो भी चलेगा। आपने शक का बीज बो दिया इतना कह के, बाकी चीजें फिर वो उसके दिमाग में अगर एक बार शक आ गया ना तो पूछेगा जरूर। जवाब नहीं मिला तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ से फिर आपकी बातों से आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो
तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।